Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter मिचबिल the Otter by Gavin Maxwell। अब इस स्टोरी में जो ऑथर है वो बताते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई जब उन्होंने एक ऑटर रखना चाहा आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग। वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं जब वो ऑटर के साथ ट्रैवल करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अब इसमें ऑथर जो है ही ट्रैवल्स फ्रॉम इराक टू लंदन और अपनी जर्नी में वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि उन्होंने इस जर्नी में कैसे एक इनसेपरेबल बॉन्ड बनाया ऑटर के साथ। ट्रैवलिंग टू बैसरा, अब ईयर 1956 की बिल्कुल बिगिनिंग थी और जो ऑथर है वो इराक से बैसरा ट्रैवल कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ और उस जर्नी में वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि उनको एक ऑटर चाहिए, ही वांट्स टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर। और जब से उन्होंने अपना पेट डॉग जो है वो लूज़ किया था, जब से उनका पेट डॉग एक्सपायर हुआ था, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लोनली हो चुकी थी और उनके फ्रेंड जो है वो उन्हें फिर सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड गेट एन ऑटर फ्रॉम द मैशेस अलोंग रिवर टाइग्रिस इन इराक, रीच द डेस्टिनेशन। अब ऑथर और उनके फ्रेंड जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेंड की जो मेल है वही अराइव करी थी और कुछ दिनों बाद उनके फ्रेंड जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं और नरेटर जो है वो अभी भी अपनी मेल की वेट कर रहे थे। और जब उन्हें अपना मेल मिल जाता है तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, वो अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक सैक पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक ऑटर था और साथ में 2 अरब्स भी आ रखे थे जिनके पास एक नोट था। उस पर लिखा गया था कि ये जो ऑटर है ये उनकी फ्रेंड की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट है। ऑटर, अब ये जो ऑटर है ना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक छोटे से ड्रैगन की तरह था। इसके बहुत से सॉफ्ट वेलवेट फर थे और इसे ऑथर ने इसका नेम रखा था मिचबिल और शॉर्ट में वो उसे कहते थे मिच। और ये जो ऑटर है ना, ये इट वाज एन ऑटर ऑफ रेयर स्पीशीज, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। अब साइंटिस्ट जो है वो इसका नाम रख देते हैं मैक्सवेल्स ऑटर। अब जब मिच या मिचबिल जो है वो जब ऑथर के पास आता है तो उसे बहुत टाइम लगता है अपनी सराउंडिंग्स में मिक्स होने के लिए। वो पहले तो बहुत दूर दूर रहता है ऑथर से। इनफैक्ट वो जब ऑथर अपने बेड पे सो रहे होते हैं तो भी वो ट्राई करता है कि उनसे जितना दूर रह सके उतना दूर रहे। और वो बहुत ज़्यादा मड के साथ कवर्ड था। इनफैक्ट पूरा 1 मंथ लग गया था उसे साफ करने में, उसे वॉश करने में और उसका ओरिजिनल कलर जो है वो बाहर लाने के लिए। लव्ड प्लेइंग विद वाटर, अब मिचबिल जो है ना, इसे पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब ये जो ऑटर है मिचबिल, इसने खुद से ही टैप को खोलना भी सीख लिया था। उसे लगता था कि इसमें जितना भी पानी है ना वो सारा बाहर निकाल देना चाहिए और वो उसके साथ खेलता था और उसे पूरा एम्प्टी कर देता। एनिमल्स नॉट अलाउड इन द फ्लाइट, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था बैसरा में, लेकिन उनका टाइम आ चुका था, उन्हें वापस लंदन जाना था। अब ये जो ब्रिटिश एयरलाइंस है ये अलाउ नहीं करते एनिमल्स को साथ में लेके जाने के लिए, तो ऑथर जो है वो एक और फ्लाइट बुक करते हैं। वो एयरलाइन उन्हें एक कंडीशन पे ही मिचबिल को साथ लेके जाने देती है। वो एयरलाइन ने कहा था कि मिचबिल को वो एक बॉक्स में ही लेके जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसे नहीं लेके जाने देंगे। अब नरेटर जो है वो 1 घंटे पहले ही फ्लाइट से मिचबिल को एक बॉक्स में डाल देता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से देख ले और उसमें अपने आप को कंफर्टेबल कर ले। एंड उसके बाद वो अपने क्विक मील के लिए वहाँ से चले जाते हैं। ब्लड was dripping out, अब जब ऑथर वापस आते हैं अपना मील लेकर तो वहाँ पे वो देखते हैं कि बॉक्स जो था ना वो बिल्कुल स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन मिचबिल जो है उसने उस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर दी थी। अब ये जो बॉक्स है ये एक मेटल का बना हुआ था, उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें जब मिचबिल अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा था उस बॉक्स से तो उसने अपने आप को हर्ट कर लिया था। उसकी वजह से पूरे बॉक्स में बहुत ज़्यादा ब्लड था and the blood was dripping out of the holes. Reached in time, अब जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे जब उन्होंने देखा कि उसमें से इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, पूरा बॉक्स ख़राब हो चुका था। लेकिन वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं और वो एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर थे और उनकी फ़्लाइट जो है वो 10 मिनट में टेक ऑफ करने ही वाली थी। तो ऑथर जो है वो उस बॉक्स को जल्दी से क्लीन करते हैं, मिचबिल को जल्दी से क्लीन करते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं अपनी कैब में। काइंड एयर होस्टेस,
अब ऑथर जो है जब वो अपनी फ़्लाइट में जाते हैं तो वो अपनी एयर होस्टेस को सब कुछ बताते हैं कि ये मिजबिल है, ये ऑटर है, और वो सारी जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है वो सब कुछ उसे बताते हैं। अब ये जो एयर होस्टेस है बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा जेनरस थी। वो उसे एडवाइस करती है ऑथर को कि आप मिजबिल को अपने बॉक्स में डाल के इसे अपनी लैप के ऊपर रख लो। अब इतनी ज़्यादा वो हेल्प करती है उनको एडवाइस देते हैं, तो ऑथर को एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्रिएटेड अ क्योस, फ्लाइट में जब ऑथर बॉक्स को खोलते हैं तो मिजबिल जो है वो उसमें से जंप करके एकदम से डिसअपेयर हो जाता है। अब ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है, जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक जो लेडी है वो अपनी चेयर के ऊपर ही क्लाइंब कर जाती है और उसको पकड़ने के चक्कर में जो ऑथर है ना वही अपने आप को पूरा करी के साथ कवर कर लेते हैं। और एयर होस्टेस जो है वो बहुत हेल्प करती है ऑथर की मिजबिल को वापस गेविन के पास लाने के लिए। एंड फाइनली दे रीच्ड लंदन। इन लंदन अब मिजबिल जो है उसे पिंग पोंग बॉल्स और मार्बल्स ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट उसने ऑथर का जो एक डैमेज सूटकेस था ना उसी में से एक गेम बना ली थी, और ये चीज़ जो ऑथर का जो सूटकेस है उसमें से उसने जो गेम बनाई थी ये उसको यूजुअली बिजी रखता था ज़्यादा टाइम के लिए। अब नरेटर जो है वो लंदन में मिजबिल को वॉक्स पे लेके जाते थे, उसके साथ खेलते थे, और ऑथर के फ्लैट के बिल्कुल ऑपोजिट एक प्राइमरी स्कूल था। अब मिजबिल जो है वो उस प्राइमरी स्कूल की जो लो वॉल थी ना उसके ऊपर खेलना शुरू कर देता है, वो उसके ऊपर रन करता है। तो जितने भी वहाँ पे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं उसे देख के। शॉकिंग रिएक्शन। अब लंदन के जो लोग थे उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता था ऑटर्स के बारे में। वो सोचते थे कि मिजबिल जो है वो या तो एक बेबी सील है या एक स्क्विरल है या फिर एक हिप्पो है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन तो तब मिला था जब एक लेबरर एक होल को डिग कर रहा था और वो ऑथर से पूछता है, हेयर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। अब वो इतने ज़्यादा शॉक थे उसे देख कर। So this was all in this lesson, and now let's proceed to the question and answers of this chapter. So the first question, why was the otter named Maxwell's otter? So the answer is, it was an otter of a rare species. Scientists had never seen it before. अब ये जो ऑटर है इसे मैक्सवेल का ऑटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ऑटर है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था और साइंटिस्ट ने भी इसको पहले नहीं देखा था। They had seen it with Maxwell for the first time. उन्होंने सबसे पहले इसे मैक्सवेल के साथ ही देखा था। That is why they named it after Maxwell's and they called it Maxwell's otter. इसीलिए उन्होंने मैक्सवेल के नाम पर ही इस ऑटर का नाम रख दिया, मैक्सवेल्स ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑटर बिहेव इन द बिगनिंग? अब ऑटर को जब ऑथर लेके आते हैं स्टार्टिंग में तो वो कैसे बिहेव करता है? In the beginning, the otter was neither hostile nor friendly. It remained aloof and indifferent. It remained away from the author's bed and chose to sleep on the floor. अब मिजबिल जब आया था तो बिगनिंग में वो बिल्कुल भी ऑथर के साथ खेलता नहीं था, बिल्कुल भी ऑथर के पास नहीं आता था। वो ट्राई करता था कि वो जितना ऑथर से दूर रह सके उतना वो रहे। वो ऑथर के बेड से भी काफ़ी ज़्यादा दूर ही रहता था और वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। What did Midge do to the box? मिजबिल ने बॉक्स के साथ क्या किया था? The box was lined with metal sheets. Midge didn't find it comfortable to be there, so tried to escape. अब ये जो बॉक्स था ये मेटल का था, उसकी जो इनर लाइनिंग थी वो मिजबिल को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करवा रही थी, इसलिए मिजबिल चाहता था कि वो उससे बाहर निकल जाए। In its attempt to escape, Midge tore into the metal lining of the box. अब जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो जो मेटल की लाइनिंग है उससे अपने आप को हर्ट कर लेता है। As a result, it hurt itself and started bleeding. और इस वजह से वो हर्ट हो जाता है और वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। Why does the Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? अब मैक्सवेल जो है वो एयर होस्टेस की तारीफ क्यों करता है? Because Maxwell said that the air hostess was the very queen of her kind because she was extremely friendly and helpful.
He took her into his confidence about the incident with the box. अब एयर होस्टेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। जब ऑथर ने उन्हें बताया एयर होस्टेस को कि मैं मिजबिल को कैरी कर रहा हूँ एक बॉक्स में, तो उन्होंने उसको एडवाइस भी दी थी। शी सजेस्टेड दैट ही माइट प्रेफर टू हैव हिज पेट ऑन हिज लैप। अब जो एयर होस्टेस है वो ऑथर को एडवाइस देती है कि आप मिजबिल को एक बॉक्स में बंद करके अपनी लैप के ऊपर रख लो। Hearing this, he developed a profound admiration for her, for she understood the pain of both the otter and its owner. अब ये जो एयर होस्टेस है ये बहुत फ्रेंडली थी, बहुत जेनरस थी। इसने ऑटर की भी जो पेन है उसे समझा और जो उसके ओनर है उसकी भी पेन को समझा। इसलिए जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे एयर होस्टेस को। What guesses did the people of London make about what Midge was? अब ये जो लंदन के लोग थे इन्होंने क्या गेसेस करे थे कि मिजबिल क्या है, वो क्या चीज़ है। द गेसेस ऑफ द पीपल ऑफ लंदन इंक्लूडेड एनिमल्स सच एज अ बेबी सील, अ स्क्विरल, अ वॉलरस, अ हिप्पो, अ ब्रेवर, a beaver, a bear, cub, or even a leopard that had changed its spots. अब ये सारे उन्होंने गेसेस करे थे इन एनिमल्स को। वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि ऑटर क्या है, वो कौन सा एनिमल है। तो ये सारे नेम्स हैं जो कि वो गेस करते हैं। सो दिस वाज ऑल इन द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट. Till then, I'll see you in the next video. Bye.